हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर थर्ड इसकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। हमने पहले दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। पहली थी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम और दूसरी थी रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। अब हम तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। The dining philosopher problem involves the allocation of limited resources to a group of process in a deadlock-free and starvation-free manner. There are 5 philosophers sitting around a table in which there are 5 chopsticks, forks kept beside them, and a bowl of rice in the center. When a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks, one from their left and one from their right. When a philosopher wants to think, he keeps down both chopsticks at their original place. The dining philosopher problem is another classical synchronization problem which is used to evaluate situation where there is needed of allocating multiple resources to multiple process, right? यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो कंसीडर देर आर 5 फिलोसफर्स सिटिंग अराउंड अ सर्क्यूलर डाइनिंग टेबल. द डाइनिंग टेबल हैज़ 5 चॉपस्टिक एंड अ बाउल ऑफ राइस इन द मिडल एज द शोन इन द बिलो फिगर. यहाँ पर बीच में राइस रखे हैं और ये पास में 5 फिलोसफर हैं और इनके पास में 5 चॉपस्टिक है. At any instant, a philosopher is either eating or thinking. When philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks, one from their left and one from their right. When a philosopher wants to think, he keeps down both chopsticks at their original place. देखिए, यहाँ पर हम जब प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है. जैसे हमने 5 फिलोसफर की बात करी है. 5 फिलोसफर एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं. सबके पास अपनी एक कुर्सी है. प्रत्येक फिलोसफर के पास अपनी एक राइस की प्लेट है. सेंटर में राइस की प्लेट है और प्रत्येक प्लेट के राइट तरफ सबकी जो अपनी अपनी प्लेट्स हैं उन्होंने अपने प्लेट्स में राइस कर लिए हैं और हर राइस प्लेट के तरफ राइट में भी एक चॉपस्टिक है और लेफ्ट में भी एक चॉपस्टिक है. तो चॉपस्टिक ले तो एक फिलोसफर ऐसा होगा, जैसे आप मान लीजिए कि अगर फिलोसफर ने राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों चॉपस्टिक ले ली तो लास्ट में एक फिलोसफर ऐसा जरूर बचेगा जिसके पास में चॉपस्टिक नहीं होगी. एक समय पर एक साथ 2 फिलोसफर खा सकते हैं और 3 फिलोसफर से बैठकर सोच सकते हैं. यहाँ एक इशू यह है कि अगर प्रत्येक फिलोसफर अपनी एक चॉपस्टिक उठा ले तो कोई भी फिलोसफर खा नहीं सकता. इसमें हम एक सॉल्यूशन ले सकते हैं कि सर्कुलर टेबल को 4 लोग शेयर करें और वो सब एक दूसरे के सामने बैठे हों और हम चारों की नंबरिंग करें कि इवन नंबर वाले को पहले दाईं फिर बाईं चॉपस्टिक उठाएं और ऑड नंबर वाला पहले बाईं और फिर दाईं चॉपस्टिक उठाए. तो जब एक फिलोसफर तभी चॉपस्टिक उठाए जब उसके लिए दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो. तो ये एक इसका सॉल्यूशन है. दूसरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर एक वेरिएबल के द्वारा, सेमाफोर के द्वारा हमने यहाँ पर बताया है कि फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट फिलोसफर कैन थिंक for an indefinite amount of time, but when philosopher start eating he has to stop at some point of time. जब वो सोचता है तो वो कभी तक भी सोच सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती. लेकिन जब वो खाना स्टार्ट करता है फिलोसफर तो उसको एक टाइम तक ही खाना पड़ेगा और उस टाइम के बाद में वो उसको चॉपस्टिक को रिलीज कर देगा. द फिलोसफर इज इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ थिंकिंग एंड ईटिंग. An array of 5 semaphore stick 5 for each of the 5 chopstick. यहाँ पर हमने 5 semaphores लिए हैं और हमने उसको नाम दे दिया stick 5. The code for each philosopher look like while true wait stick I की कंडीशन हमने 1 से लेके 5 तक चलाई है क्योंकि यहाँ पर हम 5 सेमाफोर का यूज़ कर रहे हैं. वेट स्टिक I+1% 5 ईट करना चालू करेगा. जब वो स्टिक उसको दे देगा तो वो थिंक करना चालू करेगा. When a philosopher wants to eat the rice, he will wait for chopstick at his left and pick up that chopstick.
Then he waits for right chopstick to be available and then pick it too. After eating, he puts both the chopstick down. But if all five philosophers are hungry simultaneously and each of them picking up one chopstick, then a deadlock situation occur. डेडलॉक का मतलब ये होता है जब हमारी दो प्रोसेस एक ही चीज़ के लिए प्रोसेस करती है, एक ही रिसोर्सेज के लिए प्रोसेस करती है, तो उसमें एक को रिसोर्सेज मिलता है तब तक दूसरी वेटिंग कंडीशन में रहती है. दोनों एक साथ अगर उस रिसोर्सेज को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए देती है तो वो डेडलॉक कंडीशन होती है. तो यहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन अकर हो रही है बिकॉज दे विल बी वेटिंग फॉर अनदर चॉपस्टिक फॉर एवर. द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दीज आर अ फिलोसफर मस्ट बी अलाउड टू पिक अप द चॉपस्टिक only if both the left and right chopsticks are available. Allow only 4 philosophers to the sit at the table. That way, if all the four philosophers pick up 4 chopsticks, there will be 1 chopstick left on the table. So the philosopher can start eating and eventually 2 chopsticks will be available. In this way, deadlocks can be avoided. तो यहाँ पर डेडलॉक कंडीशन जो हमारी अराइज हो रही थी हमने उसको अवॉइड करा है और ये बताया है कि फिलोसफर किस तरह से खा सकते हैं उनके राइस को. यहाँ पर हम मिनिमम 4 फिलोसफर ही एक बार में खा सकते हैं क्योंकि अगर वो 4 रहेगा तो एक फिलोसफर उसमें वेटिंग कंडीशन में रहेगा और जब इन लोगों का कंप्लीट होगा तो वो उस कंडीशन में खा सकता है. तो यहाँ पर ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को सॉल्यूट करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.